कार्यक्रम का विराम भैया हमारे राजू रंगीला जी की तरफ से हो गया है। हो गया। और उनको आज बहुत जरूरी काम भी है, फिर रात में उनका कार्यक्रम भी है। और क्या, तो यदि हो सके उनको विदाई दे दीजिए, हम तो यही चाहेंगे क्योंकि उनको जाना है काफी दूर। और कार्यक्रम का विराम बिल्कुल विराम की दिशा में कार्यक्रम चल रहा है। और क्या, कहना सुनना कुछ भी नहीं है ना। हालांकि राजू भैया इस बार आपने थोड़ी क्लास ली थी हमारी, लेकिन अब रात गई तो बात गई। बात गई। नीचे वाले कह रहे हैं हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और क्या। अच्छा छोड़ेंगे भी नहीं, वो भागे भी पहले जा रहे हैं। ये कैसा छोड़ना है? जाओ बच गए। छोड़ेंगे नहीं तो फिर बैठना चाहिए। हाँ, और क्या। वो एक नीचे झीका बजा रहे हैं भैया, बब्बू हमारे बब्बू भैया, वो कह रहे हैं शुक्ला जी आपकी सीट पक्की है। हमको हंसी तब आने लगी कि ये बात वो लोग कह रहे हैं जिनकी खुद की सीट पक्की नहीं। जुगाड़ू काम। जिनकी खुद की सीट पक्की नहीं वो दूसरों की सीट पक्की करा रहे हैं। और क्या, लेकिन सब ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। राजू भैया कहीं और मुलाकात होगी तो हिसाब किताब बाकी बचा कुचा होगा। ये झीका वाले ऐसे बोलते ही हैं। सवेरा हो गया है, क्या कहूँ। मैं चाह रही हूँ कि हमारी कुछ माताएं बहनें ये बिटिया लोग बैठी हैं, आप लोगों को भी एक गीत सुनाऊं। और यहाँ पे अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग भी सुने। एक गीत सुन ले मेरी ओर से, और फिर आपकी इच्छा है कि मैं कोई सोहर जैसा कुछ सुना दूं। हालांकि सोहर और हम गा नहीं पाते, लेकिन आपने कहा है तो वो सुना देंगे। और एक बधाई गीत उस बच्चे के लिए जरूर गाऊंगी जिसके लिए हम लोग आए हैं। अगर उसके लिए कुछ ना गाया तो फिर मेरा आना और आपका इतना बड़ा आयोजन कराना बेकार है। तो उसके लिए भी मैं जरूर कुछ गाऊंगी। पहले एक गीत सुनिए। एक गीत बहुत अच्छा बजा था। कौन सा? ये बिटिया लोग माताएं बहनें बैठी हैं तो मुझे एक गीत याद आ गया, मैं सोच रही हूँ ये सुनाऊंगा। गीत कह रहा है क्या कि जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, बिल्कुल बाबू सादर प्रणाम है। आप लोगों ने इतनी देर तक इतना समय दिया, हम लोग धन्य हैं कि आप जैसे बड़े लोग विद्वान लोग हम बच्चों को सुनते हैं, सराहते हैं। और क्या, तो सादर प्रणाम कर रही हूँ। सतीश भैया आप भी जा रहे हैं? अगर गुरु शर्ट का कपड़ा कम कराओ तो एक आध पर्दा उल ले लो। गीत कह रहा है कि जब भी झरनों से मैंने सुनी रागिनी, मैं ये समझा कि तेरी पायल बजी। तो जिसकी पायल पे हम जान लुटाते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल जलाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। हाँ वही तो गीत सुनिए। और ये गीत जो गा रही हूँ ये बेटियां लोग हमारे मंच पर बैठी हैं। और क्या, माता जी गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बेटियों पर ही ये गीत है।
और रोशन भैया सुनिए थोड़ा सा, कहीं बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। सतीश भैया कहीं बैठिए, अगर रुके हैं तो बैठ कर आनंद लीजिए। जल्दी करो, सर्दी बहुत बढ़ रही है। और अगर राजू भैया को देर हो रही है तो मैं तो चाह रही हूँ कि राजू भैया को विदाई दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में है। और क्या क्या आज इनको वहाँ भी निपटाना है, फिर कीर्तन भी निपटाना है। हाँ। आदमी बड़ा लालची होता है, चाहे कहीं से कमाई आए लेकिन होनी चाहिए। हमारे भैया आदरणीय सुरेंद्र बाबा जी, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, गीत पर सादर धन्यवाद है। हाँ, इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक भी हैं, ये प्रबंधक हैं उसके। हाँ सही है, साधारण आदमी थोड़ी, हम लोग की आज बहुत बड़े लोगों से जवाबी हुई, हम लोग धन्य हो गए। तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, जहाँ लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, यहाँ वही तो और हमारी ये बिटिया लोग भी सुने। मैं इस गीत के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, सवेरे सवेरे लोग गाने लगते हैं कि बेटी की हत्या हो गई, भ्रूण हत्या हो गई, दहेज के लिए जला दी गई, लेकिन अब समय बदल गया है। अब ऐसा सब जगह नहीं होता, बहुत कम से कम जगह कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि अब जब सरकार बदल गई तो कन्याओं का जिम्मेदारी सरकार के कंधे पर है, और बहुत सारे ऐसे नियम निकाल दिए सरकार ने कि अब बेटियां सुरक्षित हैं। आजकल बेटियां तो प्लेन उड़ा रही हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, घर चलाने में भी आगे हैं, कहाँ बेटियां कम हैं। तो बस गीत के विषय को सुनिए। एक लड़की जिसके माँ बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी शादी की, और वो लड़की अपने ससुराल में रह रही। मैंने सोचा इस गीत में थोड़े बातचीत और भाव को बदल देना चाहिए। सतीश भैया, उस लड़की की शादी माता पिता ने कर दी, और वो लड़की अपने ससुराल में 7, 8, 10 महीने रह रही है अपनी ससुराल में। एक दिन उसके ससुर आए, ससुर ने अपनी बहू को काम करते देखा तो ससुर कहने लगे, बिटिया मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ रहते रहते 10 महीने हो गए, तुम्हें कोई परेशानी कोई कष्ट तो नहीं है यहाँ? तो देखिए उस अच्छे घर की लड़की ने कितना अच्छा जवाब दिया। उसने अपने ससुर से कहा, क्या है बाबुल, ऐ पिताजी, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, उस लड़की ने अपने ससुर से कहा, आप करें कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं इस घर में, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी छत्र छाया में रही जीवन पिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। लेकिन है पिताजी, अब मैं पूछ रही हूँ कि ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं? हाँ, कमी तो नहीं। क्या नाम है इस बच्चे का? अधेौरा से ये छोटा भैया अयांश की ओर से 51 मुद्राएं हैं। मेरा ढेर सारा स्नेह है इस बच्चे के लिए, माता रानी कल्याण करे। तो उस बिटिया ने कहा, आपकी छत्र छाया में रही जीवन बिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई
अब जरा देखिए उस बहू ने अपने ससुर से क्या कहा। क्या? उसने कहा बाबूजी, जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया। शाबाश। उस बहू ने कहा बाबूजी, जब मैं शादी होकर आपके घर में आई और मैंने आपके चरणों में अपना माथ रख दिया तो आपने क्या किया? आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया तो आपने बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। बेटी कहते मेरे सर पे हाथ रख दिया। बेटी कहते मेरे सर पे हाथ रख दिया। कि बेटी कह के मेरे सर पे हाथ रख दिया। और मैं जहां भी गई दिया मुझको जिता। जिस रिश्तेदारी में गई आपने यही कहा मेरी बहू से अच्छी कोई बहू नहीं हो सकती। तो इस जहां में गई दिया मुझको जिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। हाँ, कमी तो नहीं। राजू भैया, शुभ यात्रा है आपको। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। जय माता की। 4-5 प्लेट चावल खिला देना उसको। दूसरी पंक्ति सुनिए। अब जब उसने ससुर से इतना कहा तो अंदर से सास निकलकर बाहर आई। सास ने कहा ससुर की इतनी तारीफ कर रही हूँ, मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगी? तो देखिए बहू ने सास के लिए क्या कहा। और मेरा मानना है हर परिवार में ऐसी ही बातें होनी चाहिए जैसे गीत में है। सास ने जब कहा तो वो बहू कहने लगी। क्या कहने लगी? मम्मी, जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम। अब पंक्ति सुनिए भैया। ठंडी छुड़ा रहा। सास ने कहा तो बहू सास के लिए कहने लगी, जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम। तो सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम। सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम। सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी है, जीवन दिया है, लेकिन आपने जीता जागता पुत्र, अपना इतना बड़ा पुत्र मेरे हाथ में दे दिया है। मुझे नई जिंदगी जीने का रास्ता दे दिया है। आपके ही पुत्र की बदौलत मेरी मांग में सिंदूर है और ये परिवार है। इसलिए जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम। सास कैसे कहूँ माँ से बढ़ के हो तुम। तो माँ की ममता ही है जीवन की संगीता। माँ की ममता का उदाहरण लोग देते हैं और आप जैसी माँ कहाँ मिल सकती है। माँ की ममता है जीवन की संगीता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। पर ये बता दो ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं। माँ कमी तो नहीं।
गेट के अंदर से देवर साहब चले आए। देवर आए, मुस्कुराने लगे। अंदर से बाल संभालती हुई ननद चली आई। दोनों भाभी की तरफ देख रहे हैं, कह रहे भाभी जी हमारे बारे में कुछ नहीं कहोगी? भैया भाई साहब पंक्ति सुनिए, नहीं गीत हमारा फिर मुझे रोकना पड़ेगा। अब देखिए, देवर और नंद को जब उस लड़की ने देखा तो वो दोनों के लिए क्या कहती है। उसने कहा, देवर भैया के जैसे करे सब सहन, मुझे देवर नहीं, मुझे तो भाई मिला है। जैसे भाई से लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, हंसी मजाक कर लेती हूँ, सब आप सुनते हो। तो उसने अपने देवर से कहा, देवर भैया के जैसे करे सब सहन, और नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। छोटी मुझे नंद के रूप में बहन मिली है, हर बात तुमसे शेयर कर लेती हूँ, और क्या चाहिए। एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, हंस लेते हैं, खेल लेते हैं, और ऐसा ही परिवार होना चाहिए। तो नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन, तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता। देवर कह रहा भाभी मुझे ज्यादा चाहती है, नंद कह रही भाभी मुझे ज्यादा चाहती है। तो लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। का सार, जितनी जिसकी वजह से ये सारे रिश्ते मिले हैं, अगर उसके लिए कुछ ना कहा जाए तो गीत अधूरा है। और मैंने अपने इस गीत में मुख्य 5 रिश्ते लिए हैं। अगर लड़की के जीवन में ये 5 रिश्ते अच्छे मिल जाते हैं तो पूरा खानदान अच्छा मिल जाता है। सास, ससुर, नंद, देवर, पति, अगर ये 5 अच्छे हैं तो दुनिया की कोई लड़की दुखी नहीं रह सकती। लेकिन लड़कियों को भी चाहिए कि ससुराल में कैसे रहना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों को समझना चाहिए। अगर उन्होंने उसको इतना प्यार दिया तो वो भी सेवा में वैसे ही लगी है। और वो बहू, अंतिम पंक्ति में सुनिए, उसके पति देव कुर्सी पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और जब मुस्कुरा रहे हैं तो उसने अपने पति के लिए एक बात कही। क्या? माता जी अपने घर की बातें करने लगी क्या? अपनी बिटिया की बातें करने लगी। अब उस लड़की ने अपने पति के लिए कहा क्या? कि मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। उसने कहा अपने पति को देख करके, मैंने अगर खाना देर में बनाया आपने कभी कुछ नहीं कहा, कोई काम में देरी हो गई तो कभी झगड़ा नहीं किया, और कभी अगर मैं देर तक सोती रही तो पहले आपने पूछा कारण क्या है। ऐसा जीवन साथी कहाँ मिलता है। तो उसने कहा क्या? मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया, मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। इस गीत को हाथरस के एक बहुत बड़े अच्छे रचनाकार, अच्छे कलाकार
भैया रामवीर जी ने लिखा है हाँ, और उन्होंने कहा बहन जी जब मैंने आपकी जिंदगी देखी, आपका परिवार देखा, तो मैंने ये गीत आपके लिए लिखा। क्या बात। और जैसी इन लाइनों में चर्चा है वैसी ही मेरे परिवार में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। हाँ। तो उन्होंने पंक्ति में लिखा, क्या मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया, मुझे रामवीर जैसे मिले हैं पिया। और उसने अपने पति से कहा आखिरी इच्छा मेरी ये है कि कांधे पर आपकी जाऊं, जले जब चिता। डोली में बैठ के आई हूँ, हाँ। लेकिन जब मरूं तो मैं आपके कंधे पर जाऊं, सुहागन मरूं। और एक सौभाग्यवती सुहागन नारी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता, इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं होता कि उसके पति के सामने उसकी मौत हो जाए। कांधे पर आपकी जाऊं, जले जब चिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। तो उसने सबसे हाथ जोड़कर कहा कि ये बता दो ये बता दो, सेवा में मेरी कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत के सम्मान में तालियां बजा दीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। वाह। ये काम अपने आप कर लिया करिए, और क्या। कभी कभी सुनने में इतना मगन हो जाते हैं आप लोग।